बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस्लामाबाद में 26 तारीख की सुबह है और सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो मुज़ाहिरीन की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब थी। थोड़ी देर पहले हमने मनाज़र देखे कि लोग सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, वो दो दो दिन से जाग रहे हैं। बदतरीन शेलिंग का उन्होंने सामना किया है। पुलिस को या रेंजर्स को तो आराम करने का मौका मिलता है, वो शिफ्टों में काम करते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी है ये लगातार आ रहे हैं, इन्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। तो फजर की नमाज के बाद लोगों को सड़कों के किनारे पे शिवरिंग करते हुए, कांपते हुए, चादरों में लिपटे हुए, घंटे के लिए आराम करते हुए देखा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवाना हो गई कि जी हम डी चौक पहुँचेंगे। बुशरा बीबी ने कारकुनों से बात करते हुए एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने ये कहा था कि अगर मेरी अपनी वीडियो भी आ जाए तो डी चौक के अलावा कहीं और नहीं जाना। यानी ये मैं क्लैरिटी के साथ आपको, यानी उनको इतनी क्लैरिटी है कि जाना ही डी चौक में है। और इमरान खान साहब से ज़बरदस्ती अगर कोई वीडियो आ भी जाती है तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि ये मेरा फैसला है, आप लोगों ने जाना डी चौक ही है, चाहे मेरी वीडियो बना के भी आपके पास कोई ले आए। तो अब वो डी चौक की तरफ जा रहे हैं। जो 26 नंबर चुंगी है वो रात को अबूर हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको आखिरी वीलॉग में बताया कि आधी रात को कारकुनों ने उसको क्रॉस कर लिया था। और वो क्रॉस कैसे हुई, उसके बाद एक हादसा हुआ इस्लामाबाद में। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन, उसके अलावा 3 रेंजर्स के अहलकार और एक जो है वो एफसी का एहलकार जो है, ये 5 लोग उस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको फौरी तौर पर जगाया गया। और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत नफ़रत करते हैं, उन्होंने खबर ऐसे दी कि तहरीक इंसाफ में से कोई बंदा गाड़ी लेकर आया और उसने रेंजर्स पे और पुलिस पे चढ़ा दी गाड़ी और अटैक कर दिया, और इसको एक मंसूबे के तहत एक हमला करार दिया गया। एक और सहाफ़ी जो पहले पैमरा के चेयरमैन भी रहे, अफसार आलम साहब, उन्होंने कहा जी कि तोड़ फोड़ हो रही है, चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, मीडिया की गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया है। तो यहाँ पे जो बाकी सहाफ़ी उन्होंने कंफर्म किया जी मीडिया की गाड़ियों पे बिल्कुल अटैक हुआ है और कुछ तोड़ फोड़ भी हुई है, लेकिन ये जिस जगह पे हुई है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अभी तक पहुँचा ही नहीं है। ये जहाँ पे एहतजाज होना है बाद में, ये वहाँ हुई है। और ये नामालूम अफराद आए हैं, नकाब पहन के आए हैं, इनके हाथों में एक जैसे लोहे के रॉड थे और इन्होंने आकर ये एक्टिविटी की है। और जिन लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं उन्होंने खुद बताया है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई शरपसंद अनासर है और ये कोई फॉल्स फ्लैग किस्म की कार्रवाई कर रहे थे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाली जा सके। देखिए, रियासत और रियासती इदारों को ये सोचना पड़ेगा कि कब तक अपनी आवाम के साथ लड़ना है। ये तो जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, जिनको बिठाया गया है, इनके पास मैंडेट तो है नहीं, उन्हें पता है वो बर्बाद हो जाएंगे। इस्लामाबाद के तीनों MNA जो हैं वो जाली फार्म 47 पे हैं, तो किसी के लिए भी मुमकिन है कि अपने 20-25 आदमी जो हैं वो शामिल करके शरपसंदी करवा दें या कारकुनों के पहुंचने से पहले कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करवा दें, आग लगवा दें, कोई काम ख़राब कर दें। तो किस किस पे नज़र रखेंगे? लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन्हें नज़र रखनी पड़ेगी। अब ये वाक़ा जो हुआ, जो एक हादसा हुआ है जिसमें लोग जाँ बहक हुए, इसको कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अटैक किया है, लेकिन 2 वीडियोज़ ने सारी की सारी कहानी खोल कर रख दी है। मैं आपको तफसीलात इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले आप नंबर देख लें। 3 रेंजर्स के एहलकार हैं, एक एफसी का एहलकार है, एक आम शहरी है, और ये जो आम शहरी है ये भी 6 माह पहले एफसी से रिटायर हुआ है। इस आम शहरी का जो नाम है, इसका नाम मोहम्मद इलियास है। इसके भाई का इंटरव्यू लिया मुतीउल्लाह जान साहब ने और उन्होंने इसको चलाया और उन्होंने ये सारा मामला खोला है और 2 वीडियोज़ के साथ ये सारा मामला खुल गया। हुआ ये, जो अभी तक कहानी समझ आ रही है, कि 6 नंबर चुंगी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग हो रही थी। और ये बात अहमद फराद साहब ने और बहुत सारे वहाँ जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं उन्होंने ये बात बताई कि इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई कि हमने माजी में कभी नहीं देखी। एक मिनट में 20-20, 25-25 शेल जो है वो फायर किए जा रहे थे और इतनी शदीद शेलिंग में शेल ख़त्म होना शुरू हो गए। तो जब शेल ख़त्म हुए और मुजाहिरीन नहीं रुके और बहुत करीब पहुँच गए और चारों तरफ से घेरा पड़ना शुरू हुआ, तो शेल ख़त्म होने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। गाड़ियाँ उनके हक़ में खड़ी थी, उनको वहाँ से निकलना था,
तो फौरी तौर पे निकलने की जब कोशिश की तो इसमें फायरिंग भी की गई, लेकिन ये फायरिंग मोहसिन नकवी के गले पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आलमी मीडिया में हर तरफ यही खबर चल रही है और लोग इसको ट्रांसलेट करके चला रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस खबर को उठाया गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने यह धमकी लगाई कि हम रेंजर्स को बुला के 5 मिनट में फायरिंग करेंगे और सारा खाली करवा देंगे। और उसके कुछ देर के बाद वहाँ पे फायरिंग हो गई और उस फायरिंग के अंदर 20 लोगों को गोलियां लग गई। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों की जो है वो शहादत भी रिपोर्ट हुई है। तो 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हो गए हैं। और फ्रंटियर पोस्ट की रिपोर्ट है और वो ये कह रही है कि 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज करने के लिए आए हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और ये कन्फर्मेशन आ चुकी है। उसके बाद वहाँ से जब रेंजर ने और पुलिस ने निकलने का फैसला किया, एफसी ने निकलने का फैसला किया, तो पीछे गाड़ियाँ खड़ी थी। अब ये जो वीडियो एक नज़र आई है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये गाड़ियाँ बहुत रफ्तार में वापस गई हैं, क्योंकि पीछे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवान खड़े थे सड़कों के किनारे पे, जो काफिले के आने का इंतजार कर रहे थे। और वो कभी पत्थर मारते थे और उन्होंने सड़क के किनारे पे आगे भी लगाई हुई थी। तो ये पैनिक करते हुए निकले हैं और रास्ते में इन्होंने फायरिंग भी की है, जो फायरिंग की आवाज़ भी आ रही है। और कुछ शहरी जो है उसके अंदर बोल भी रहे हैं कि ये हम पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं, ये कैसे फायरिंग कर सकते हैं। तो वो गाड़ियाँ इतनी रफ्तार में गई हैं और कुछ गाड़ियों ने लोगों की तरफ भी गाड़ियाँ मोड़ी हैं। इसकी बाकायदा वीडियोज़ मौजूद हैं। उस वक्त कुछ एहलकार गाड़ी में से गिरे हैं और पिछली गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ी है। ये मोतीउल्लाह जान साहब ने रिपोर्ट किया। अब जो शहरी शहीद हुआ, जो रिटायर्ड एफसी का मुलाजिम है सफ़ीर अली, उसका भाई है, यानी जो शहीद हुआ उसका नाम है मोहम्मद इलियास, जिसकी जान चली गई। सफ़ीर अली उसका भाई है। ये शहीद होने वाला 3 रेंजर्स और 1 एफसी वाले के साथ शहीद हुआ है। यहाँ पे इस वाक़े में 5 लोग शहीद हुए। अब ये जो मोहम्मद इलियास है, इसका भाई सफ़ीर अली कहता है जी मैं मौके पे मौजूद था, हम लोग सामने वाली तरफ खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को सपोर्ट कर रहे थे। इतने में ये गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से भागी, इनके पास शेल ख़त्म हो गए थे और ये वहाँ से निकले हैं और ये बहुत तेज़ी से लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ गई हैं। जब उनसे पूछा गया तो आपको कैसे पता किन की गाड़ियाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वो बाकायदा नज़र आ रही थी कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियाँ, उनके ऊपर उनके वो लिखे हुए थे, वो रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियाँ थी। और उनका भाई जो है वो इस वाक़े के अंदर ज़िंदा नहीं बचा, वो चले गए पुलिस स्टेशन। अब वो ये बताते हैं कि पुलिस स्टेशन में मेरे पे दबाव डाला गया कि आप इस मुकदमे का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा दें। यदि पुलिस ने मेरे पे बहुत दबाव डाला तो मैंने पुलिस से कहा जी मैंने खुद देखा, मेरे पास और भी गवाह है, सरकारी गाड़ियों के नीचे आके मेरा भाई जो है वो मरा है, तो मैं तो मुकदमा वहाँ पे करूँगा और मैं सही बात लिखवाऊंगा मुकदमे में, मेरा एक ही भाई था वो कह रहा है, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो फिर पुलिस ने उसको वहाँ से निकाल दिया और ये कहा कि हम अपनी मुद्दईयत में मुकदमा खुद ही दर्ज कर लेंगे, हम तेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। उसको धमकियाँ भी दी और उसको वहाँ से वो कहता है जी मुझे निकाल दिया। अब ये इंसिडेंट है जो एक बंदे के भाई ने भी बता दिया और वो वीडियोज़ भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसको एक हादसा करार दिया जा रहा है। वैसे भी एक बात है कि जो लॉन्ग मार्च के साथ गाड़ियाँ आई हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर गाड़ियाँ हैं तो वो तो भी कंटेनर हटा रहे थे, वो तो भी बहुत पीछे थे और कंटेनर्स की इस तरफ तो किसी की गाड़ी आ ही नहीं सकती थी उस वक्त। और जो कीड़ी की रफ्तार के साथ काफिला चल रहा है, बहुत स्लो 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 आगे बढ़ रहा है, उसकी गाड़ी ऐसे 100 की रफ्तार पे इतनी तेज तो नहीं जाएगी ना, वो तो जा ही नहीं सकती और अकेली गाड़ी यहां तक आएगी क्यों। तो ये कॉमन सेंस की भी बात है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये वाकया नहीं होना चाहिए था, इसको अवॉइड किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। इमरान खान की बहनों ने और बुशरा बीबी ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी हम जाएंगे डी चौक। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ ऑप्शन पेश किए गए, गुज़िश्ता रात भी पेश किए गए, लेकिन इमरान खान साहब ने इस दबाव को बर्दाश्त किया। उनके अपने लोग भी उनके बाद भेजे गए लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। अब डी चौक और मुजाहिरीन के बीच में आखिरी जगह पे 0 पॉइंट के आसपास की G10 का इलाका है। मुझे इस्लामाबाद के इलाकों में ज़्यादा नाम भी याद नहीं रहते, लेकिन G10 का इलाका है जहाँ पे रेंजर और पुलिस मौजूद है और वहाँ शदीद शेलिंग हो रही है। जो वहाँ से रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई और मैंने कुछ उनसे जो विजुअल्स आए वो मैंने देखे, तो यहाँ पे शदीद शेलिंग और रबड़ की बुलेट चल रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इसके बावजूद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये लोग अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे तो ये रुकावट क्रॉस करने के बाद ये स्ट्रेट अवे जाएंगे डी चौक में। इस्लामाबाद में आइन की दफ़ा को इस्तेमाल करते हुए
फौज को तलब कर दिया गया है। 53 ब्रिगेड आपको पता है इस्लामाबाद में आती है हमेशा, तो उसको तलब किया गया। इससे पहले जब फौज तलब की गई थी तो SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसे आप शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कहते हैं। वो जब पाकिस्तान में हो रहा था, जब पहले गंडापुर आए थे लोगों को लेकर, उस वक्त तलब किया गया था। तो फौज के हवाले से कुछ लोगों ने ये कहा जी कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया गया है। अभी तक क्योंकि नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी फौज को रेड जोन में तैनात किया गया है या सिक्योरिटी की ड्यूटी के ऊपर लाया गया है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, अगर मुजाहिरीन को रोकने के लिए फौज को लाना होता तो मुजाहिरीन को फौज खैबर पख्तूनख्वा में ही रोक लेती। और दूसरी बात यह है कि लोगों को रोकने का मैकेनिज्म फौज के पास होता नहीं है। फौज के पास हथियार है, वो उससे मार सकते हैं, उनके पास डंडा वंडा नहीं होता, फौज के पास वाटर कैनन भी नहीं होता, फौज की ये आंसू गैस की शेलिंग करने की भी उनकी कैपेसिटी या उनकी ट्रेनिंग नहीं है। वो तो हथियार के साथ लड़ सकते हैं, या उनको रेस्क्यू करना आता है, सिक्योरिटी करनी आती है, या वो हथियार के साथ लड़ सकते हैं। तो वो एक प्रोफेशनल मिलिट्री है, वो इस काम के लिए नहीं है, इसलिए इससे पहले उनको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया इस काम के लिए, रास्ते में भी नहीं किया गया। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इस्लामाबाद में जो हसास इलाके हैं या इमारतें हैं या रेड जोन है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गालिबन फ़ौज को बुलाया गया है और वो उसका इंतज़ाम संभालेगी। पब्लिक के सामने फ़ौज को मुझे नहीं लगता किया जाएगा। हालांकि ये इस हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश हो सकती है, हुकूमत ये कोशिश कर सकती है, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि मुजाहिरीन को फ़ौज के मद्दे मुकाबिल लाया जाए या फ़ौज को मुजाहिरीन के मद्दे मुकाबिल लाया जाए, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये माजी में कभी हुआ नहीं और ऐसी बेवकूफ़ी कभी किसी ने की नहीं। लेकिन इस हुकूमत से आप कोई भी तवक्को इसलिए कर सकते हैं कि इनका सारा कुछ ही दाव पे लगा हुआ है। यानी इनको इस बात का आइडिया है कि दोबारा इलेक्शन जीत कर नहीं आएंगे, कम से कम 2 टर्न्योर तक तो 1-2 टर्न्योर तक तो नहीं आ सकते, जितनी इन्होंने गंद मार दिया पाकिस्तान की आवाम के साथ। पंजाब के अंदर लोग अब इनसे नफरत कर रहे हैं जितना इन्होंने जुल्म और जबर कर दिया है। तो PMLN का तो सारा कुछ ही दाव के ऊपर लग गया है। बुशरा बीबी ने अपने मुंह से कहा, कुछ साजिशी लोग ये कह रहे हैं और पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि इस्लामाबाद के बाहर धरना दे देते हैं, इस्लामाबाद से बाहर बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं। लेकिन बुशरा बीबी ने इस आइडिया को रद्द किया है, वो डी चौक में ही जाना चाहती हैं। उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस है। सबसे मेन चीज़ ये है कि इसको एक ज़िद के तौर पे बनाया गया डी चौक को। इस वक्त का जो पूरा निज़ाम है वो ये कह रहा है डी चौक में हम नहीं आने देंगे। इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा कि डी चौक में हमने पहुंचना है। अब निज़ाम ने ज़िद लगाई हुई है कि जेल में बैठा हुआ एक आदमी, उसकी क्या औकात है कि वो कहे और सारे लोग डी चौक में पहुंच जाए। तो डी चौक की एक सिंबॉलिक हैसियत बहुत बड़ी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक में पहुंचते हैं और वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान फिर निकलेगा, लोगों का हौसला बुलंद हो जाएगा, लोगों की जुर्रत बढ़ जाएगी, लोग फिर चैलेंज करके निकलेंगे और बाकी लोग भी आएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब की वो मैं आपको बता देता हूं। पंजाब से आने वाले काफिले अभी भी रास्ते में हैं, मजीद लोग भी निकल रहे हैं। इस्लामाबाद को टच किया है कुछ काफिलों ने, और ये जो ताज़ा दम लोग आ रहे हैं पंजाब से, ये भी इस एहतजाज का अब हिस्सा बन जाएंगे। रात को पंजाब के काफिले मुख्तलिफ जगहों पर रुके थे, अब वो आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के शहरी भी इस एहतजाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये टेस्ट मैच है, ये भी चलेगा। अगर आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में पहुंच के निकाल दिया तो ये जो आज की रात होगी इसमें कोशिश की जाएगी डी चौक पे एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए और लोगों को यहां से निकाल दिया जाए। लेकिन उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे, क्योंकि पूरा आलमी मीडिया इस वक्त इसको कवर कर रहा है। मैंने देखा अल जजीरा को, BBC को, CNN को और TRT वर्ल्ड को, इसके अलावा तेहरान न्यूज़ ने इसको कवर किया है, यूरोप और अमेरिका के सारे मीडिया ने इसको कवर किया है, अरब मीडिया ने इसको कवर किया है, इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा है, रशियन मीडिया इसको कवर कर रहा है, चाइना भी इसके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। तो ये आलमी सतह की खबर बन रही है। ये कोई नॉर्मल वाकया नहीं है कि कर्फ्यू जैसी सिचुएशन में लोग निकले और निकलकर अपने हदफ तक पहुंचे। जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शदीद रद्द-ए-अमल है, सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं और सबको मजम्मत करनी भी चाहिए। स्टेट फायरिंग अवाम के ऊपर नहीं करनी चाहिए। लोग निहत्ते हैं और लोग सिर्फ अपने सियासी मुतालबात लेकर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बेगुनाह इमरान खान जेल में कैद है, लिहाजा उसको रिहा किया जाए। जबकि इमरान खान के 3 मुतालबात हैं। वो ये कहते हैं जी मैंडेट वापस करो, 26वीं आईनी तरमीम वापस करो और जो बेगुनाह कैदी हैं उन सबको रिहा किया जाए। अलीमा खान ने कहा कि जी सिर्फ इमरान खान को नहीं, हमने बाकी सारे बेगुनाह कैदी जितने भी हैं उन सबको भी रिहा करवाना है और उनको रिहाई करवाए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। और एक बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कह रही है और बार बार कह रही है
कि अगर अब मुज़ाकरात होंगे तो इमरान खान की रिहाई के बाद होंगे। अब आज के दिन में इमरान खान साहब के रावलपिंडी वाला केस लगा हुआ है, अगर वहां पे इमरान खान साहब का मजीद रिमांड नहीं होता तो फिर आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे अब किस तरफ जाएंगी। और कल जो है वो लाहौर में इमरान खान साहब की 8 केसेस में जमानत लगी हुई है। अगर वहां पे इमरान खान साहब की बेल हो जाती है तो फिर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि निज़ाम ये समझ गया है कि इस आदमी को मजीद अंदर रखना निज़ाम के बस की बात नहीं है। यानी अगर ये एहतजाज ना होता तो मैं आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल का एहतजाज ना करती तो कभी भी ये निज़ाम इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देता। वजह यह है कि इस निज़ाम को इमरान खान के जेल से बाहर आने की सूरत में एक बहुत बड़ी शिकस्त नजर आ रही है जो इनके सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल हो सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब के बाहर आने का ये जो रास्ता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तरह से मजबूरी भी है। अब नाज़रीन, इस वक्त जहां शेलिंग हो रही है G10 पे, वहां सूरत हाल ये है कि थोड़ी देर पहले मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हवा पुलिस की तरफ हो गई है और ये जितने शेल फेंकते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना डैमेज कर रहे हैं उतना ही पुलिस को भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से शेल्स का धुआं पुलिस की तरफ आ रहा है। रिपोर्टर जो इसको रिपोर्ट कर रहे थे उनकी भी हालत ख़राब थी। G11 G10 ये इलाके क्रॉस होते चले जा रहे हैं। IG और जो पुलिस है वो अपने पुलिस वालों को बार बार बुला रहे हैं कि आगे आओ, आकर मुकाबला करो, लेकिन पुलिस की हिम्मत अब दम तोड़ गई है। रेंजर जो है वो भी अब तकरीबन शेल ख़त्म होने के बाद से लेकर अब तक जो सिचुएशन है वहाँ पे वो कितना मुकाबला करेगी, कारकुनों का मुकाबला नामुमकिन होता चला जा रहा है। फौज को तलब किया गया है जो कभी भी अवाम का मुकाबला नहीं करती, अवाम के मद्दे मुकाबले अपने आप को लाकर सामने खड़ा नहीं करती, वो सिर्फ शरपसंदों के लिए या हसास मकामात की हिफाजत के लिए वो इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये क्या करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, अमेरिका से ज़ुल्म खलीलदाद का एक और स्टेटमेंट आया। ये ट्रंप की टीम का हिस्सा है और ट्रंप के साथी हैं। वो ये कह रहे हैं कि शूटिंग सिविलियंस फॉर पीसफुली एक्सप्रेसिंग देयर विल डिसग्रेसफुल। वो मजम्मत कर रहे हैं जी कि जो ये फायरिंग की गई है सिविलियंस के ऊपर जो अपने एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, ये ठीक नहीं है। और साथ ही उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब इनका कोड ऑफ ऑनर जो है शुड नॉट अलाउ सच वायलेंस अगेंस्ट देयर ओन पीपल, यानी लोगों के खिलाफ इस किस्म का पुरतशद्दुद मामला नहीं होना चाहिए। तो इससे आपको पता चलता है कि जो मौजूदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है अमेरिका में हुकूमत में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो इस सारे एपिसोड को कैसे देखते हैं। अब वो इसको देख रहे हैं इस अंदाज में कि जैसे पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, वो इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के बीच की कोई चीज़ समझ रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी के बीच की कोई चीज़ समझ रहे हैं। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग इस तरफ जा रही है। अब यहाँ पाकिस्तान में कुछ बड़े अहम फैसले अब करने होंगे, वरना आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल होता जाएगा पाकिस्तान के लिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।